तो पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने सुई सेंग को मार दिया था, इसलिए अब इस बात से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे। और फिर चूहू कहने लगता है कि आखिरकार हम इस बैटल में जीत गए क्योंकि हमारे मास्टर ने सुई सेंग को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यू लियू सियान को आजाद कराने के लिए उसके पास में आ गया था और उसके साथ में यहाँ पर आए हुए बाकी लोग भी इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सिंग्यू जैसे ही केज के ऊपर अपने हाथ को रखता है, लियू सियान के चारों तरफ लगा हुआ केज अपने आप ही टूट जाता है और इस तरह से लियू सियान इसमें से आजाद हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू सियान अब यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगी थी, इसलिए सिंग्यून तुरंत उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और इस तरह से वो दोनों सेफ तरीके से नीचे की तरफ जाने लगे थे। अब आज इतने समय के बाद वो लियू सियान से मिलकर काफी खुश हो रहा था और वो इसके बारे में लियू सियान से भी बताता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू सियान भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो सिंग्यून से बताती है कि मैं भी इसी समय का इंतजार कर रही थी और अब इसी के साथ ये दोनों यहाँ पर नीचे आ गए थे। लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे लोग और सोल्जर को देख लियू सियान थोड़ा सा शर्माने लगी थी और इसीलिए वो सिंग्यून से कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर इतने सारे लोग देख रहे हैं। तब इस पर सिंग्यून उसे समझाता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि वे लोग भी हमारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और वो लियू सियान और सिंग्यून को एक साथ में देख काफी खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी ब्लड आर्मी के दोनों कैप्टन सिंग्यून के सामने अपना सर झुका देते हैं और फिर वो सिंग्यून से कहते हैं कि हमें यहाँ पर आने में देरी हो गई और इसीलिए अगर आप चाहें तो इसके लिए हमें कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। अब इस बात को सुनकर बाकी सोल्जर भी सिंग्यून के सामने झुक गए थे, लेकिन अभी सिंग्यून यहाँ पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम्हें पनिश करना है या नहीं करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम सब मिलकर 9 कोल पीक को चारों तरफ से सील कर दो ताकि इस तरीके से कोई भी इसके आसपास में ना आ सके। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ के सभी मेजर सिटी के अंदर जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें बताना होगा कि 9 कोल पैलेस पूरी तरह से खत्म हो गया है क्योंकि हमने सुई सेंग को हरा दिया है। और इसीलिए सिंग्यून चाहता था कि ये सभी लोग सिटी में जाकर वहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके सुई सेंग के डेड बॉडी को अपने पास में रख लेता है और इसी के साथ वो वाटर सोर्स क्रिस्टल को भी अपने पास में रख लेता है। अब इस तरह से यह चीज आखिरकार इसके पास में आ गई थी, लेकिन इसके बाद वो डार्क ओरिजिन क्रिस्टल के बारे में सोचने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये सभी मिस्टिकल क्रिस्टल्स स्टार इमोर्टल सेक्टर से आए हुए हैं। इसलिए अब इस बात से सिंग्यून को लगने लगा था कि वे सभी अभी भी इसके बारे में कोई सीक्रेट छुपाए हुए हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में पता लगा कर रहेगा। लेकिन तभी अचानक से सिंग्यून किसी बात से परेशान होने लगा था और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर भी जनरेट होने लगी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और अब इसे यहाँ पर देखते ही सिंग्यून भी काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसके आसपास में बहुत ही पावरफुल स्नो मौजूद होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी पता चलता है कि यह लेडी और कोई नहीं बल्कि चियान हान है और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके पास में एक छोटा सा बच्चा भी होता है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखते ही सिंग्यून काफी परेशान हो गया था क्योंकि उस बच्चे के अंदर से उसके ही ब्लड लाइन की रेजोनेंस बाहर आ रही थी। अब इन सभी बातों से सिंग्यून बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि सच में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इधर चियान हान सिंग्यून को यहाँ पर देखते ही काफी खुश हो गई थी और इसके बाद वो उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड आप यहाँ पर आ गए। लेकिन अब इस बात को सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि इन्होंने कभी भी इस लेडी को सिंग्यून के साथ में नहीं देखा था। तभी चियान हान सिंग्यून से कहने लगती है कि मैं जब कोल्ड आइस केव के अंदर गई हुई थी तब उसके दौरान मैंने वहाँ पर आपके ब्रेथ को कई बार फील किया था, जिस बात से मुझे लग रहा था कि मैं ही केवल आपके बारे में ज्यादा सोच रही हूँ और इसीलिए शायद मेरे साथ में ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था और आज तो आप यहाँ पर खुद ही आ गए और इसके अलावा आपने तो मेरे लिए सुई सेंग को भी मार दिया। लेकिन तभी इसी बीच उसकी नजर लियू सियान के ऊपर जाती है और अब इस बात से वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब तक मर चुकी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे मारने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसके बारे में बिना कुछ सोचे ही वो उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन यह देखते ही सिंग्यून इसके अटैक को रोक लेता है और वो लियू सियान को कुछ भी नहीं होने देता। अब इस बात के वजह से
चियान हान की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो सिंगजुन से कहती है कि आप तो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन आप लियू सियान को क्यों बचाना चाहते हैं। तब इस पर सिंगजुन का एक स्टूडेंट उसे बताता है कि लियू सियान मेरे मास्टर की वाइफ है और इसलिए अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करना मेरे मास्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन अब इस बात को सुनकर चियान हान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और इसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि तुमने क्या कहा और क्या ये लियू सियान सच में मेरे हस्बैंड की वाइफ है। तब इसके इस बात को सुनकर चूहू उसके सामने आता है और फिर उसे बताता है कि आज से 3 साल पहले मेरे मास्टर ने लियू सियान के साथ में शादी की थी, जिसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए आज मेरे मास्टर ने यहाँ के 10,000 कोल्ड आइस फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया और इसके अलावा इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए सुई सेंग को भी मारा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लियू सियान को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और केवल उसी के लिए इन्होंने यह सब कुछ किया है। इसी के साथ चूहू उसे यह भी बता देता है कि वे सभी वानजियान पवेलियन से यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग हर कोई इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अब इन बातों के बारे में जानकर चियान हान को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और फिर वो कहने लगती है कि क्या सच में 3 साल पहले तुम्हारे मास्टर ने लियू सियान के साथ में शादी कर ली थी। अब इतनी बात कहने के बाद वो भी सिंगजुन के सामने आ जाती है और फिर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो लू यून ही सिंगजुन है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और फिर कहती है कि मैंने सिंगजुन को अपने आंखों से देखा है और इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो लू यून है। लेकिन आखिरकार अब चियान हान भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी और इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर सिंगजुन ही लू यून है तो फिर आखिरकार उसने अपने जान की बाजी लगाकर मुझे मरने से क्यों बचाया। इसके अलावा उसने मेरे साथ में टाइम भी स्पेंड किया। अब इन सभी बातों के बारे में बताते हुए चियान हान काफी उदास हो जाती है। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर सिंगजुन के स्टूडेंट इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे और फिर वो सिंगजुन से कहने लगते हैं कि यह लेडी तो आपके बारे में बहुत ज्यादा बोल रही है, जिसके वजह से हम इसे सबसे पहले क्यों नहीं पकड़ लेते और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में क्या करना है। अब इस बात को सुनकर सिंगजुन भी अपने हैवी स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से चियान हान बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी और इसके बाद वो उस टाइम के बारे में याद करने लगती है जब सुई सेंग ने इसके पेट में पल रहे बच्चे को पकड़ लिया था और इसने प्रेग्नेंट होकर 9 कोल्ड पैलेस के रूल को तोड़ दिया था। इसीलिए इस बात से सुई सेंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो चियान हान से उसके बच्चे के फादर के बारे में भी पूछने लगी थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी चियान हान ने सुई सेंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिस बात के वजह से सुई सेंग इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और इस बात का सजा देने के लिए उसने इसे आइस केव के अंदर कैद करने का ऑर्डर दे दिया ताकि चियान हान वहीं पर तड़प कर मर जाए। लेकिन चियान हान भी अपने बच्चे और उसके फादर को कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहती थी और इसीलिए वो इस सजा के लिए तुरंत ही रेडी हो गई थी ताकि इस तरीके से वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचा सके। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर ये सभी लोग एक साथ में मिलकर चियान हान को पकड़ने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सभी बातों से लियू सियान भी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और फिर सोचने लगती है कि चियान हान तो बचपन से ही यहाँ पर 9 कोल्ड पैलेस में रहा करती थी, जिसे सुई सेंग केवल अपने किलिंग टूल के रूप में यूज किया करती थी। इसलिए अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर उसे सिंगजुन के ऊपर शक होने लगा था और फिर सोचने लगती है कि शायद इन दोनों ने बहुत पहले ही शादी कर लिया होगा और अब तो इन दोनों का एक बच्चा भी हो चुका है। अब इसके बारे में सोचकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी थी और फिर कहने लगती है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और क्या सिंगजुन केवल 3 सालों तक मेरा इंतजार करके काफी परेशान हो गया था, जिसके वजह से क्या उसने अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए ऐसा किया होगा। और इसके बाद वो सोचने लगती है कि क्या सभी मर्द इस दुनिया में एक जैसे ही होते हैं। इसके बाद वो सोचने लगती है कि हमने तो एक साथ में जीने मरने का वादा भी किया था, लेकिन क्या सिंगजुन उन सभी प्रॉमिस के बारे में भूल गया। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू सियान अपने पावर को भी एक्टिवेट करने लगी थी, जिसका मतलब था कि इन सभी बातों के वजह से उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चियान हान सिंगजुन को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे वे एक दूसरे के साथ में टेम्पल के अंदर मिले थे, इसके अलावा कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया था और इसके अलावा सिंगजुन ने तो इसके साथ में प्रॉमिस भी किया था। लेकिन अब इसके इन बातों के वजह से सिंगजुन भी काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो चियान हान से कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसके अलावा मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसी के साथ वो चियान हान से कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना
करना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी है। लेकिन अब इस बात को सुनकर चियान हान और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो सिंगजुन से कहती है कि हमारे बच्चे का क्या, और क्या तुम्हें लगता है कि यह चीज भी एक गलतफहमी है। लेकिन सिंगजुन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो उसे कहता है कि इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट होने से पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अब इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में वांजियान पवेलियन में वापस जाना होगा ताकि इसके बारे में हम वहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। पर तभी इसी बीच सिंगजुन को पता चलता है कि लियू शियान ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया है और इसके अलावा अब वो अपने पावर को यूज करने के लिए भी रेडी हो गई है। अब इस बात के वजह से सिंगजुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसने अपने विजन रिबॉर्न को क्यों एक्टिवेट कर लिया है। अब इसके इस टेक्निक के पावर को देख सिंगजुन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था, क्योंकि यह टेक्निक केवल निर्वाणा लेवल वाले कल्टीवेटर के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान को किसी के बारे में कोई चिंता नहीं थी और अब इस तरीके से फाइनली उसने अपने इस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि लियू शियान को अचानक से ऐसा क्या हो गया और आखिरकार वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर क्या करना चाहती है। लेकिन अब सिंगजुन को समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है और इसीलिए वो अपने बाकी लोगों से पीछे हट जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से लियू शियान अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखते ही सिंगजुन अपने पावर का यूज करके इसे रोक देता है, जिसके बाद वो लियू शियान से कहता है कि तुम तो युकी हिस्सा हो। और अब इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।